नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है राजस्थान के जनजातीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पे होने वाली है। यहाँ से आपको एग्जाम में एक प्रश्न तो जरूर मिल जाएगा, गारंटी है इस बात की। तो साथियों आप लगातार बने रहें वीडियो में, जल्दी मैं आपको सारे प्रश्न करवा देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आदिवासियों का मसीहा व बाबूजी किसे कहा जाता है? तो साथियों जो आदिवासियों का मसीहा या बाबूजी कहा जाता है, ऑप्शन ए मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन बी भोगीलाल पांड्या, ऑप्शन सी गोविंद गिरी और ऑप्शन डी माणिकलाल वर्मा। तो साथियों जो आदिवासियों का मसीहा या बाबूजी कहा जाता है, वो कहा जाता है मोतीलाल तेजावत को। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आदिवासियों का मसीहा बाबूजी मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? साथियों ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? ऑप्शन ए फलासिया, ऑप्शन बी कोलियारी, ऑप्शन सी सामलिया, ऑप्शन डी मानगढ़। तो साथियों जो मोतीलाल तेजावत हैं ये कोलियारी गांव के निवासी थे। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मोतीलाल तेजावत कहाँ के निवासी थे? कोलियारी गांव के। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? साथियों जो राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात है वो किसने किया? ऑप्शन ए विजय सिंह पथिक, ऑप्शन सी मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन सी गोविंद गिरी और ऑप्शन डी गोपाल सिंह खरवा। तो साथियों जो एक ही आंदोलन है इसका जो सूत्रपात किया था वो किया था मोतीलाल तेजावत ने। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। मोतीलाल तेजावत कहाँ के निवासी है? कोलियारी गांव में इनका जन्म हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक ही आंदोलन 1921 में मोतीलाल तेजावत ने कहां से शुरुआत की थी? साथियों जो एक ही आंदोलन है कब शुरू हुआ था? 1921 में हुआ था। किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने शुरू किया था। कहां से इसकी शुरुआत हुई थी? ऑप्शन ए देवलिया, ऑप्शन बी सांवलिया, ऑप्शन सी मंडपिया और ऑप्शन डी मात्र कुंडिया। साथियों जो मात्र ये मात्र इस तरीके से है, मात्र कुंडिया, और यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन की शुरुआत कहां से की थी? मात्र कुंडिया से की थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 21 सूत्रीय मांग पत्र जिसको क्या कहा जाता है? मेवाड़ पुकार कहा जाता है। किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन बी विजय सिंह पथिक, ऑप्शन सी माणिकलाल वर्मा और ऑप्शन डी साधु सीताराम दास। तो साथियों जो मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र है ये मोतीलाल तेजावत ने तैयार किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र मोतीलाल तेजावत ने तैयार किया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन शुरू किया था? साथियों जो भील आंदोलन है ये कब शुरू हुआ था? जुलाई 1921 में शुरू हुआ था। किसने शुरू किया भील आंदोलन? मोतीलाल तेजावत ने। और कहां से शुरू किया? ऑप्शन ए झाड़ोल, ऑप्शन बी गोगुंदा, ऑप्शन सी कोटड़ा और ऑप्शन डी सिरोही। तो साथियों जो मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन की जो शुरुआत की थी वो कहां से की थी? झाड़ोल गांव से की थी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कहां से शुरुआत की थी? झाड़ोल से शुरुआत की थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, समाज सुधारक गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? किस परिवार में हुआ था? ऑप्शन ए जैन परिवार, ऑप्शन बी किसान परिवार, ऑप्शन सी बंजारा परिवार और ऑप्शन डी जमींदार परिवार। तो साथियों जो गोविंद गुरु हैं, गोविंद गुरु का जन्म बंजारा परिवार में हुआ था। समाज सुधारक गोविंद गुरु का जन्म बंजारा परिवार में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। गोविंद गुरु का जन्म कहाँ पे हुआ था? साथियों जो अभी परिवार पूछा था, परिवार बंजारा परिवार में, लेकिन जन्म स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए बांसगांव डूंगरपुर, ऑप्शन बी रासमी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी कोलियारी उदयपुर और ऑप्शन डी कोटड़ा उदयपुर। तो साथियों जो गोविंद गुरु जी हैं इनका जन्म बांसिया डूंगरपुर में हुआ था। बांसिया डूंगरपुर में हुआ था। बांसिया को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? बेड़सा नाम से भी जाना जाता है। तो जो गोविंद गुरु है, इनका जन्म बांसिया या बेड़सा डूंगरपुर में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए गोविंद गुरु पूंजा धीर जी, ऑप्शन बी माणिकलाल वर्मा, ऑप्शन सी जमनालाल बजाज व विजय सिंह पथिक और ऑप्शन डी गोविंद गिरी और मोतीलाल तेजावत। तो साथियों जो भगत आंदोलन है इसका जो नेतृत्व किया था वो किया था गोविंद गिरी और पूंजा धीर जी ने। किसने किया था? गोविंद गिरी और पूंजा धीर जी ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? गोविंद गिरी व पूंजा धीर जी ने किया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सुरजी भगत राजस्थान की किस जनजाति के धार्मिक समाज सुधारक थे? साथियों कौन? सुरजी भगत राजस्थान की किस जाति के धार्मिक समाज सुधारक थे? ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी मीना, ऑप्शन सी गुर्जर, ऑप्शन डी रासिया। तो साथियों जो सुरजी भगत थे ये भील जनजाति के धार्मिक समाज सुधारक थे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? साथियों जो भगत आंदोलन है ये किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? ऑप्शन ए उदयपुर चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी डूंगरपुर बांसवाड़ा, ऑप्शन सी सिरोही पाली और ऑप्शन डी बाड़मेर सिरोही। तो साथियों जो भगत आंदोलन है ये डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भगत आंदोलन डूंगरपुर बांसवाड़ा में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, गोविंद गुरु का मुख्य शिष्य कौन था? ऑप्शन ए पूंजा धीर जी, ऑप्शन बी मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन सी ठाकरी पटेल और ऑप्शन डी तेजा धीर जी। तो साथियों जो गोविंद गिरी का जो मुख्य शिष्य था वो कौन था? पूंजा धीर जी था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। गोविंद गिरी के मुख्य शिष्य का नाम क्या था? पूंजा धीर जी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, संप सभा की स्थापना किसने की थी? साथियों जो संप सभा है इसकी स्थापना किसने की? मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी, सी
जोरावर सिंह और ऑप्शन डी भोगीलाल पांड्या। तो साथियों जो भी सम सभा है, सम सभा की स्थापना गोविंद गिरी ने की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सम सभा की स्थापना किसने की? गोविंद गिरी ने। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस स्थान पर 1913 का भील विद्रोह हुआ था? साथियों किस स्थान पर 1913 का भील विद्रोह हुआ था? ऑप्शन ए डोंगरपुर, ऑप्शन बी कुशलगढ़, ऑप्शन सी मानगढ़ और ऑप्शन डी ईडर। तो साथियों जो भील विद्रोह है वो कहाँ हुआ था? वो मानगढ़ में हुआ था। मानगढ़ कहाँ आता है? बांसवाड़ा में आता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1913 का भील विद्रोह कहाँ हुआ था? मानगढ़ में हुआ था। साथियों कब हुआ था? 1913 में। डेट हो जाएगी 17 नवंबर 1913 को हुआ था, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा भी दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान का जलियांवाला बाग नाम के से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी बांसवाड़ा, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी जोधपुर। तो साथियों राजस्थान का जलियांवाला बाग नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा जिले में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, समसभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1899, ऑप्शन सी 1906 और ऑप्शन डी 1903। तो साथियों जो समसभा का प्रथम अधिवेशन है, प्रथम, वो हुआ था 1903 में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फर्स्ट तो कब हुआ था? 1903 में। और वहीं अगर बात करें तो द्वितीय अधिवेशन कब हुआ? 1913 में। द्वितीय अधिवेशन कब हुआ था? 1913 में। प्रथम कब हुआ था? 1903 में। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। मेवाड़ बांगड़ और आसपास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? ऑप्शन ए संत मावजी, ऑप्शन बी सुरमलदास, ऑप्शन सी गोविंदगिरी और ऑप्शन डी मोतीलाल तेजाब। तो साथ ही जो लसोड़िया आंदोलन है इसका जो सूत्रपात किया था वो मावजी ने किया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? मावजी ने किया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? साथियों जो बागड़ के गांधी हैं, जिनको बागड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है, वो किस जिले के रहने वाले थे? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी डूंगरपुर और ऑप्शन डी बांसवाड़ा। तो साथियों बागड़ के गांधी डूंगरपुर जिले के रहने वाले थे। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और बागड़ के गांधी के नाम से किसको जाना जाता है साथियों? भोगीलाल भोगीलाल पांड्या को बागड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है। डूंगरपुर में किस स्थान पर इनका जन्म हुआ? डूंगरपुर में सीमलवाड़ा नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। भोगीलाल पांड्या, जिनको बागड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है। और सिमलवाड़ा डूंगरपुर में 1904 में इनका जन्म हुआ। बागड़ के गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो इसको बार बार देख लेना। भोगीलाल पांड्या, जन्म स्थान सिमलवाड़ा, सिमलवाड़ा कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में पड़ता है। और सन 1904 में इनका जन्म हुआ था। बागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या का। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बागड़ के गांधी किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए भोगीलाल पांड्या बिल्कुल सही हो जाएगा। बागड़ के गांधी के नाम से भोगीलाल पांड्या को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित हुआ था? साथियों किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन कब हुआ था? अप्रैल 1944 में। नीम का थाना कहाँ पे? सीकर में आयोजित हुआ था। ऑप्शन ए शांति सागर जी, ऑप्शन बी मगन सागर जी, ऑप्शन सी हीरालाल शास्त्री और ऑप्शन डी शोभालाल गुप्ता। तो साथियों जो सीकर के नीम का थाना में अप्रैल 1944 में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन हुआ था, वो मगन सागर जी महाराज की अध्यक्षता में हुआ। किसकी अध्यक्षता में हुआ? मगन सागर जी महाराज की। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। जल जंगल और जमीन आंदोलन किसने चलाया? साथियों ये जयन भर्ती परीक्षा 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। जल जंगल और जमीन आंदोलन किसने चलाया? ऑप्शन ए मामा बालेश्वर, ऑप्शन बी शांति सागर, ऑप्शन सी पेमाराम, ऑप्शन डी शोभाराम कुमावत। तो साथियों जो जल जंगल और जमीन आंदोलन है ये मामा बालेश्वर दयाल ने चलाया था। कौन किसने चलाया? मामा बालेश्वर दयाल ने। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, भगत आंदोलन शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन? साथियों भगत आंदोलन के नहीं, भगत आंदोलन नाम से जो शीर्षक है भगत आंदोलन, ये पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जीएन शर्मा, ऑप्शन बी वीके वशिष्ठ, ऑप्शन सी रीमा हुजा और ऑप्शन डी पेमाराम। तो साथियों जो पुस्तक है इसके जो लेखक हैं भगत आंदोलन, इसके कौन है? वीके वशिष्ठ। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, वीके वशिष्ठ। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23, मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ? साथियों मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ? 1911, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1913 और ऑप्शन डी 1914। तो साथियों जो मानगढ़ हत्याकांड है ये कब हुआ था? 1913 में हुआ था। 17 नवंबर 1913 को हुआ था। इसमें लगभग 1500 के आसपास किसानों को गोली के द्वारा मारा गया था। साथियों ये बहुत ही विध्वंसकारी हत्याकांड हुआ था। इसमें 17 नवंबर 1913 को ये हुआ था, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, समसभा का प्रथम और द्वितीय अधिवेशन कब हुआ? साथियों जो समसभा है इसका प्रथम और द्वितीय अधिवेशन कब हुआ? प्रथम अधिवेशन तो साथियों 1903 में हुआ था और द्वितीय अधिवेशन कब हुआ? 1913। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। समसभा का प्रथम अधिवेशन 1903 और द्वितीय अधिवेशन 1913 में हुआ। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया?
साथियों ऑप्शन ए सती प्रथा अधिनियम, ऑप्शन बी जयराम पेशा अधिनियम, ऑप्शन सी बाल विवाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो जिस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया वो तो जयराम पेशा अधिनियम। किसके विरुद्ध किया था? जयराम पेशा अ, अधिनियम पे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके साथ वीडियो समाप्त होती है साथियों। अगर आपको इन क्वेश्चनों से संबंधित पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।